हेलो फ्रेंड, जय संतोषी माता और आप सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे। गुड मॉर्निंग। तो यह है बृहस्पतिवार का ब्लॉग। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है कि बजे हैं 4 बजे हैं। 4 बजे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे 4 बजे इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि अब मुझे लंच तैयार करना पड़ता है 7 बजे। हर हालत में 7 बजे देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं डॉगी बाहर गया था, वो आ चुका है फ्रेश होके और मैं जा रही हूँ अपना काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो अर्जुन है नहा के तैयार हो चुका है और स्कूल ड्रेस पहन चुका है, क्योंकि आप सभी को बताऊंगी कि ये कहाँ जा रहा है और कमेंट आ रहे थे। और यहाँ पे मैं ब्रश कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ क्योंकि मुझे किचन में घुसना होता है, झाड़ू लगा के किचन में सारा काम करना होता है, इसलिए मैं पहले ब्रश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगा के फिर मैं पूरा ऊपर से छत से लगाती हूँ। छत से लगा के फिर मैं नीचे तक झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि जब छत का ना सब साफ होता है ना तो नीचे का साफ करते अच्छा लगता है। जब छत ही गंदी होगी तो नीचे का जो पोर्शन है वो कितना भी साफ करो तो गंदा गंदा ही लगता है, क्योंकि छत की जितनी धूल है वो नीचे आ जाती है। तो मुझे छत पे झाड़ू लगा के और मैं कमरे से झाड़ू लगा के बरामदे और मतलब गैलरी सब साफ करूँगी। और ये ना पीछे पीछे घूमता रहेगा, ये बैठेगा नहीं आराम से, फिर ये हट जाता है क्योंकि जानता है कि मुझे हटना है, यहाँ पे झाड़ू लगेगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बहुत सुबह का काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, अपना मॉर्निंग दिखाते हैं रूटीन कि मैं 4 बजे उठकर अब मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और अगर शाम को ना किचन भी ना साफ करके रखो तो बहुत सुबह काम हो जाता है। तो मैं किचन को साफ कर देती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत किचन में रह ही जाता है काम। तो किचन के जो मतलब कहते हैं ना चूहा है ना, कुछ भी यहाँ पे आके कहीं कागज़ है कहीं कुछ ला के डाल देते हैं। तो मैं काउंटर साफ कर देती हूँ यहाँ पे कपड़ा लेकर, क्योंकि काउंटर से ही साफ करेंगे तभी वो कूड़ा ऊपर से नीचे आ जाएगा, तभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। कुछ ना कुछ पता नहीं क्या क्या ला के रख देते हैं। और तो यहाँ पे अब मैंने काउंटर साफ कर दिया है और अब झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि ये इस अर्जुन जाता है अपना, जैसे मतलब कहते हैं ना कि जब उसके अंदर लगन होती है ना, कहते हैं किसी बच्चे के अंदर लगन होती है कुछ करने की, पढ़ाई भी करने की और काम भी करने की, तो उसको कहते हैं पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे चावल है, चावल ख़त्म हो गए थे तो ये हम काउंटर इसमें कर लेते हैं डिब्बे में चावल, और चावल मंगाने पड़ेंगे क्योंकि चावल की बोरी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे अब हम झाड़ू लगा लेते हैं। हाँ, तो क्या कहने चाह रहे थे कि मेरा अर्जुन है ना 5 बजे वो निकल जाता है, उसे अखबार की चस्क लगी है, यानी कि मुझे मतलब उसे लगी है कि मैं पैसे भी पैदा कर सकता हूँ और पढ़ाई भी कर सकता हूँ। तो इसके अंदर जब ये आया तो मैं बहुत नाराज़ हुई थी, नहीं ये काम नहीं करने। फिर इसके बाद मैंने सोचा चलो इसके अंदर ये लगन है कि वो और जब कह रहा है कि मैं पढ़ाई भी कर लूँगा और ये भी काम कर लूँगा, तो मैंने चलो ठीक है। तो उसने अपना कोचिंग भी ज्वाइन की है, ऐसा नहीं, कोचिंग ज्वाइन की है 7 बजे का, इसीलिए तो वो 5 बजे निकल जाता है और 1 घंटे में कम से कम 100 अखबार डाल के आता है। आप समझ सकते हैं कि 100 अखबार डालने का मतलब, पहले 150 था फिर 100 हो गए, क्योंकि उसे जाना पड़ता है ना। तो 5 बजे से 1 घंटे में और जल्दी से मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोक देती हूँ। और मैंने सब्ज़ी में बनाया था सेवई आलू और चाय भी बना के और बेटे को दे देती हूँ, नमकीन दे देती हूँ नाश्ते में, और वो खा के चला जाता है अखबार डालने। ठीक है, तो यही काम रहता है, इसीलिए वो जल्दी से उठकर नहा धो के और रेडी होकर वो अखबार लेकर चला जाए, ताकि वो बस उसका लंच भी जल्दी अगर पैक भी ना करो तो वो चला जाएगा, क्योंकि उसे कोचिंग के लिए इतनी जल्दी भागता है बहुत ज़्यादा।
उसने ये समझ लीजिए अखबार बांटना, कोचिंग करना और स्कूल भी ज्वाइन करना। तो आप जान सकते हैं कि 14 साल का लड़का कितनी मेहनत लगन कर रहा है और उसके अंदर इतनी मेहनत है बहुत ज़्यादा। और उसने मुझे अपनी बात भी बताई है कि मुझे क्या करना है और उसके करने के लिए मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। इतना पैसा हमारे पास नहीं है। उसके सपने इतने बड़े हैं कि मैं उसके सपने कैसे पूरा करूं, समझ में नहीं आता। मैं सोच के भी रह जाती हूँ कि कैसे सपने पूरे होंगे। तो इधर मैं आटा छान लेती हूँ, गूंद के रख लेंगे और इधर मैंने सब्जी बना के पूड़ियाँ जल्दी से निकाल ली थी, ये देखिए। और क्योंकि मुझे ना टिफ़िन लगाते लगाते इतना वो हो जाता है कि कुछ पूछो ना। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन रख दिया है ताकि वो आएगा तुरंत भागेगा। ये छोटे बेटे का टिफ़िन है। तो यहाँ पे मैंने सारा तैयारी करके और काउंटर साफ कर देती हूँ तो मेरा किचन क्लीन हो गया। तो साथ ही साथ सारा काम करती रहती हूँ ना, किचन भी क्लीन। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल पागल हो जाती हूँ और जल्दी जल्दी सारा काम निपटाती हूँ। तो सुबह का नाश्ता तैयार कर पाती हूँ। सुबह का नाश्ते तैयार करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए तो बस यहाँ पे जल्दी से किचन साफ़ कर लेते हैं। और किचन साफ़ करके और आपको दिखाएंगे कितनी जल्दी आता है और वो भागता है अपनी दूसरी साइकिल लेकर। पहले तो वो छोटे बेटे की साइकिल लेकर जाता है, फिर अपनी लेकर जाते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ भागता है, बहुत ज़्यादा। अगर टिफ़िन ना रखो इसको तो ये ऐसे ही भाग जाएगा। तो ये समझ लीजिए कितना मेहनत कर रहा है। और इधर छोटा बेटा तैयार हो चुका है और बड़ा भी बेटा है, उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो इधर आगे थे ना, तो इसे दे रही हूँ। तो ना ब्लैक वाला मंकी नहीं होता है ना वो, तो इसे चना दे रही हूँ। तो चना नहीं खाता, रोटी ही खा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि मेरा बेटा कितना मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो मैं बस अब थोड़ा टेंशन में आ गई हूँ कि इसका मेहनत का राज। और मुझे जाना है स्कूल एडमिशन कराने, लेकिन हाई स्कूल में आ गया है। तो मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ और ये जा रहा है प्रैक्टिकल देने। तो ये समझ लीजिए सुबह का काम मेरे पास कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अकेली पड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम होता है, पागल हो जाती हूँ। और बज गए हैं 10 बज गए हैं, 10 साढ़े 10 बज गए हैं। तो मुझे स्कूल जाना है। स्कूल जाकर सारा बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, इतनी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि एक हाउसवाइफ के लिए कितनी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को भी देखना, उसका टिफ़िन पैक करना, उसका सारा काम, हस्बैंड बच्चे सब देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा काम, घर का काम, सारा काम होता है। और आमदनी कम है तो ना मैं सोच के रह जाती हूँ कि बच्चे का कैसे इतना लगन और इतना देख के मैं अपने बच्चे पे इतना पैसा कहाँ से खर्च करूँगी, कैसे लाऊंगी, कहाँ से। तो अब मैं आपके सामने बात रखूँगी कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है। ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ यहाँ पे और मैं जा रही हूँ स्कूल जाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लॉग बना पाई। और मैं यहाँ आ गई थी, स्कूल से एडमिशन दोनों बच्चों के करा आई हूँ, छोटे वाले की और अर्जुन की, देखिए। और फिर मिलती